जितने भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले, मोहब्बत करने वाले अहले सुन्नत बरादरान हैं और ख़ाहरान हैं, बहन भाई हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल है, आपका जिसका दिल चाहे इमाम माने उसकी तकलीद करें, उसके पीछे चलें। आपके यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा है, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं, ठीक है, ये 4 आइम्मा हैं। बकिया बहुत सारे आइम्मा हैं, वो फतवे वगैरह देते रहते हैं, पहले भी दिए थे, अब भी देते हैं। अब सवाल ये है, एक सवाल, वो ये बताइए कि क्या इन तमाम आइम्मा में से जिनके मैंने अभी नाम लिए, आइम्मा अहले सुन्नत, क्या इनमें से अल्लाह के रसूल ने किसी के बारे में ये कहा है कि ये जन्नत के जवानों का सरदार है? किसी के बारे में ये कहा है कि ये मेरे अहले बैत का हिस्सा है? किसी के बारे में ये कहा है कि इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है? किसी के बारे में कहा है कि जो इनका मुहिब है वो मेरा मुहिब है? किसी के बारे में कहा है कि जो इनसे लड़ेगा वो मुझसे लड़ेगा? किसी के बारे में ये कहा है कि जो इनके साथ चलेगा गोया वो मेरे साथ चलेगा? किसी के बारे में कहा है कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता हूँ सिवाय इनके साथ मवद्दत रखने के? किसी के बारे में कहा है कि ये कुल्ले ईमान है? किसी के बारे में कहा है कि ये ऐनुल्लाह है, ये नफ्सुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है, ये जंबुल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, ये यदुल्लाह है? किसी के बारे में जुमले कहे हैं? नहीं नज़र आएंगे। किसी के बारे में अल्लाह के रसूल का फरमान मिलता है तारीख़ में कि आपने उनको अपने कंधों पे सवार कराया हो? किसी के बारे में ये मिलता है कि ये कहा हो कि ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ये बज़अत मिन्नी है, मेरा टुकड़ा है? आप इन सारे सवालात का खुलासा कर लूँ तो आप ईमानदारी से बताइएगा, परवरदिगार और अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को अपनी नज़रों के सामने देख कर कुरान करीम पे हाथ रख के सवाल करें और पूछें जिससे आप चाहें कि आप बताएं कि ये 4 आइम्मा, ये अफराद, ये अफजल हैं या इमाम अली अफजल हैं? ये अफजल हैं या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजल हैं? ये अफराद अफजल हैं या इमाम हुसैन अफजल हैं? ये शख्सियात अफजल हैं, जनाब सैयदा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अफजल हैं? तो कोई भी शरीफ नफ्स तैयबुल विलादा शख्स आपको ये नहीं कहेगा कि ये चारों या ये अफराद अफजल हैं। सब के सब शर्त ये है कि वो तैयबुल विलादत होने चाहिए, पाक व पाकीज़ा पैदा हो, शरीफ नफ्स होने चाहिए। तो वो यही जवाब देंगे कि नहीं, इनका कोई तकाबुल ही नहीं हो सकता है। अली कायनात में सबसे अफजल है, हसन हुसैन सबसे अफजल है, फातिमा ज़हरा सबसे अफजल है। तो जब ये मान लिया कि ये सबसे अफजल भी हैं, ये अहले बैत रसूल जन्नत के जवानों के सरदार भी हैं, ये ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह और नफ्सुल्लाह भी हैं, ये यदुल्लाह भी हैं, ये जंबुल्लाह भी हैं, ये उज़्नुल्लाह भी हैं, इनका मुहिब रसूल का मुहिब है, इनका मुबग़िज़ रसूल का मुबग़िज़ है, जो इनसे लड़ेगा गोया वो रसूल से लड़ा, जो इनसे मोहब्बत करे गोया वो रसूल से मोहब्बत करता है। इन्हें रसूल ने कंधों पे उठाया, इन्हें रसूल ने अपना जिस्म जान और रूह का टुकड़ा कहा, इनके बारे में कहा ये जन्नत के सरदार हैं। तो फिर आप क्यों इनके दरवाजे को छोड़कर किसी ऐसे शख्स के दरवाजे पे चले गए हैं जिसके ना माजी का पता, ना हाल का पता, ना मुस्तकबिल का पता, ना किरदार का पता, ना सीरत का पता, ना उसके अंजाम का पता, कुछ पता ही नहीं है? तो मजहूल लोगों के पास क्यों चले गए हैं? मालूम लोगों के पास क्यों नहीं आए? अब भी मौका है, आपकी आखिरी सांस तक मौका है कि आप इन दरवाज़ों को छोड़कर उस दरवाजे पर आ जाएं जहां अंबिया रुक के सलाम करते हैं, उस दरवाजे पर आ जाएं कि जो फरिश्तों के उतरने की जगह है। वो दरवाज़ा कौन सा है? वो दरवाज़ा बैत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। वो दरवाज़ा बैत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अब भी वक्त है, आखिरी सांस तक वक्त है, लेकिन पता नहीं है कि आखिरी सांस कब आएगी। लिहाजा बुढ़ापे का इंतज़ार न करें। जब ये पैगाम सुन रहे हैं उसी वक्त से ये दावत है कि आ जाए रसूल के दरवाजे पर, आ जाए अहले बैत के दरवाजे पर, कि ये सफ़ीना तो निजात है और यही वो जगह है कि जहाँ से आप सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए परवरदिगार की बारगाह में पेश होंगे तो यकीनन जन्नत फिरदौस आपका नसीब होगी।